Hello and good morning to everyone. Today we are starting another new chapter, that is chapter number 7th of geography, our country India. So as you can see the name of the chapter, this chapter is about our India. So in this chapter we will learn about several topics, that is India's location and extent, कि इंडिया कितना बड़ा है, कहाँ से कहाँ तक इंडिया जो है फैला हुआ है. We will see India's neighboring countries, इंडिया के आसपास कौन सी कंट्रीज आती हैं, और नेक्स्ट वी विल सी इंडिया पॉलिटिकल डिविजन्स एंड इंडिया फिजिकल डिविजन्स, के कितने पॉलिटिकल डिविजन्स यानी कि स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में इंडिया बटा हुआ है, एंड फिजिकल डिविजन्स का मतलब होता है कितने फिजिकल फीचर्स में इंडिया जो डिवाइडेड है. सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर. सो हियर यू कैन सी कि इंडिया के बारे में थोड़ी ब्रीफ इंफॉर्मेशन दी गई है पहले स्टार्टिंग में, दैट इंडिया एंड इट्स नेबर्स पाकिस्तान, भूटान एंड नेपाल आर टुगेदर नोन एज इंडियन सब कॉन्टिनेंट. इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोला जाता था इसको पहले, जब इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, ये सब, बांग्लादेश, ये सब पहले इंडिया के पार्ट थे, इसीलिए इस पूरे एरिया को बोलते थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट. इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्री इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट. द नेम इंडिया इज derived फ्रॉम द रिवर इंदस. तो रिवर इंदस जो यहाँ से फ्लो करती है आपके इंडिया और यहाँ से होते हुए पाकिस्तान जाती है, उस रिवर के नाम पे ही इंडिया का नाम रखा गया है. Indus River flows to the northwest of India. India is the seventh largest country in the world. So India is the seventh largest country in it occupies 2.4% of the total land area of the world. तो पूरे वर्ल्ड का एरिया का 2.4% एरिया वर्ल्ड का जो है वो इंडिया है. और पॉपुलेशन की बात की जाए तो मुझे बताइएगा पॉपुलेशन वर्ल्ड की कितना परसेंट इंडिया में. ओके, लैंड 2.4% है, पॉपुलेशन कितनी परसेंट है इंडिया की. नेक्स्ट विल सी लोकेशन एंड एक्सटेंट. तो इंडिया की लोकेशन हम लोगों ने लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स पहले ही पढ़ रखे हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है डिग्री डिग्री लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के उसमें लिखा गया है. सो ये यू कैन सी इट इज 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ. ठीक है, तो नॉर्थ ही नॉर्थ, पूरा नॉर्थ में ही आता है इंडिया. सो आप देख सकते हैं ये लिखा है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर ये 37 डिग्री 6 मिनट तक आपको दिख रहा है इंडिया. ये नॉर्थ टू साउथ है. ठीक है, तो नॉर्थ टू साउथ हम लोग लैटिट्यूड होता है लॉन्गिट्यूड होता है, आपको बताइए मुझे. ठीक है, ये आपका जो लाइंस हैं ये आपके लैटिट्यूड्स हैं. ठीक है, जिनको नॉर्थ में लिखा जाता है, और फिर ईस्ट और वेस्ट में ले जो लॉन्गिट्यूड इंडिया की आप देख सकते हैं 68 डिग्री 7 मिनट से चालू होकर 97 डिग्री 25 मिनट तक जाता है. थस इट्स लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड इट्स अबाउट 30 डिग्री. तो 30 डिग्री का अंतर में जो है दोनों हैं ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स इंडिया के. अर्थात द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ द मेनलैंड इज कन्याकुमारी. सो कन्याकुमारी से ज़्यादा सदर्न टिप पर आता है इंडिया के, यहाँ पर द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज कन्याकुमारी. ठीक है, और अगर आप बात करें कि ऐसा एक जगह इंडिया की जो यहाँ अरेबियन ओशियन, इंडियन ओशियन और बे ऑफ बंगाल को टच करती है, तो वो भी कन्याकुमारी है. बट फॉर द होल ऑफ द कंट्री इट इज इंदिरा पॉइंट लोकेटेड इन द ग्रेट निकोबार आइलैंड. पर अगर पूरे कंट्री की बात की जाए तो इंडिया में ये आपको देख सकते हैं अंडमान निकोबार का एरिया, ये भी इंक्लूडेड है, और ये बहुत ज़्यादा साउथ तक जा रहा है. सो द सदर्न मोस्ट पॉइंट अगर हम पूरे इंडिया की बात करें एज इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार, तो वो हो जाता है इंदिरा पॉइंट. नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन ऑफ द मेनलैंड ऑफ द इंडिया फ्रॉम कश्मीर इन द नॉर्थ टू द कन्याकुमारी. सबसे नॉर्थन मोस्ट स्टेट इंडिया का कश्मीर है, सदर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया का है वो कन्याकुमारी है. So north to south India extent है about 3,214 kilometer. Then east to west extent Ran of Kutch in the west to Arunachal Pradesh in the east is about 2,933 kilometer. So ईस्ट से लेकर वेस्ट तक इंडिया का जो एक्सटेंट है वो 2,933 किलोमीटर्स का है. मतलब इंडिया नॉर्थ टू साउथ ज़्यादा बड़ा है, ईस्ट थोड़ा छोटा है. द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes through the middle of the India dividing इट इंटू टू इक्वल पार्ट्स. ठीक है, टू इक्वल पार्ट्स नहीं तो टू पार्ट्स में इंडिया को डिवाइड करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. हमें कैंसर होती है 23.5 डिग्री की लाइन, जो यहाँ से आप देख सकते हैं, ये जो आपको लाइन दिख रही है पास होती हुई. ओके, इट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन, 23.5 डिग्री की लाइन है ये. द नॉर्थन मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया इज इंदिरा. इट इज सिचुएटेड इन लद्दाख. सो इंदिरा इंदिरा पॉइंट नॉर्थन मोस्ट पॉइंट भी इंडिया का, सदर्न मोस्ट पॉइंट भी इंडिया का वही है. The east-west extent of India is about 30 longitude. Due to this great longitudinal extent, the sun rises or sets almost 2 hours earlier in the easternmost part than in the westernmost part. इंडिया का 30 डिग्री का अंतर जो है ये, इसी कारण इंडिया में जो टाइम का अंतर भी बोला जाता है, इट इज अबाउट 2 आवर्स. 2 आवर्स का अंतर है इंडिया में. सन ईस्ट से राइज होता है, सबसे पहले जो सन है इंडिया में उगता है आपको दिखेगा अरुणाचल प्रदेश में,
और उससे लगभग 2 घंटे के बाद जो है यहाँ पर देखेगा गुजरात, 2 आवर्स का डिफरेंस हो जाता है यहाँ पर। टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंट प्लेसेस इन इंडिया, इसीलिए 2 घंटे का ऐसा नहीं होना पड़ेगा। आप अपने फ्लाइट से गए गुजरात से गए अरुणाचल प्रदेश, आपकी आधे घंटे में आप 1 घंटे में आपको पहुंचा देती है। तो वहां जाके ऐसा करना पड़ेगा कि वहाँ की घड़ी आपसे 1 घंटा आगे या पीछे चल रही हो। इसीलिए हमने जो है एक सेंट्रल पॉइंट यानी कि 82.5 डिग्री ईस्ट को जो है स्टैंडर्ड मेरिडियन मान लिया, जिसके हिसाब से जो है हमारा टाइम पूरे ऑल ओवर इंडिया फिक्स हो चुका है। ठीक है, दैट इज 5 आवर 30 मिनट्स। ये टाइम पे हम लोग बात पहले भी कर चुके हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड चैप्टर में, इससे ज़्यादा बात अब यहाँ पे नहीं, तो आप वाला वीडियो भी देख सकते हैं। इसको बहुत एक्सटेंसिवली समझाया है मैंने कि ये मिडल पॉइंट क्या होता है, ये 5 आवर 30 मिनट्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है, सब कुछ। हम आते हैं आगे इंडिया नेबर्स पे। सो मैनी कंट्रीज शेयर देयर बॉर्डर विद इंडिया। अफगानिस्तान टूवर्ड्स वेस्ट ऑफ इंडिया, तो वेस्ट इंडिया का है वो आपका यहाँ पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान मिल जाएंगे आपको। फिर चाइना नेपाल भूटान आर टूवर्ड्स नॉर्थ ऑफ इंडिया, तो इंडिया के नॉर्थ में पहले चाइना आता है, फिर यहाँ नेपाल, फिर नीचे भूटान। श्रीलंका एंड मालदीव्स आर एट द साउथ ऑफ इंडिया, श्रीलंका और बांग्लादेश जो है साउथ में है, और बांग्लादेश एंड म्यांमार आर टूवर्ड्स ईस्ट। इंडिया के आप देख सकते हैं टोटल कितने नेबर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 नेबर्स है इंडिया के। श्रीलंका इज सेपरेट फ्रॉम इंडिया बाय द पाक स्ट्रेट, पाक स्ट्रेट नाम की एक जगह है इंडिया में। ठीक है, और वहाँ वो जो है इंडिया और श्रीलंका दोनों को अलग अलग करता है। शायद मैं आपको दिखा सकता हूँ मैप में, यहाँ पे देखते हैं छोटी सी लाइन दिख रही है वाली, इसे पाक स्ट्रेट बोलते हैं, जो इंडिया और श्रीलंका दोनों को अलग करती है। इस मैप से आपको दिखा सकता हूँ, सबसे पहले आप देख सकते हैं वेस्ट में पाकिस्तान, यहाँ ऊपर अफगानिस्तान इंडिया का नेबर, यहाँ पर नॉर्थ में चाइना नेपाल भूटान, ईस्ट की बात की जाए तो बांग्लादेश म्यांमार, साउथ की बात की जाए तो श्रीलंका, यहाँ पर थोड़ा आता है। पॉलिटिकल डिविजन यानी हाउ मेनी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया, उसकी बात की जाए तो सो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1947 इट वाज डिवाइडेड इनटू 562 स्मॉल प्रिंसली स्टेट्स। सो इंडिया जो है पहले इंडिपेंडेंस पहले 562 स्मॉल स्मॉल प्रिंसली स्टेट डिवाइडेड था, बट आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑन 26 1950 was named officially as a Republic of India, जब इंडिया का रिपब्लिक घोषित किया गया तब इस सारे के 62 स्टेट्स को जो इंडिया में जोड़ दिया गया, कुछ पाकिस्तान में चले गए और कुछ इंडिया में आ गए। द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन was set up in 1953, suggested the division of India for administrative convenience into 14 states and 6 union territories on linguistic basis। तो उस टाइम पीरियड पे 1953 में जो इंडिया को अराउंड 14 स्टेट किया गया था और 6 यूनियन टेरिटरीज थी इंडिया में। तो आप देखें 14 के आज कितने स्टेट्स हो गए इंडिया में। ठीक है, पहले उस समय 14 स्टेट्स से आज इंडिया 28 स्टेट्स हो चुके हैं। यूनियन टेरिटरीज आज जो है 9 हो चुकी हैं, सॉरी 8 हो गई है वापस से, सॉरी। ओके, नाउ देयर आर 8 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया, 20 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। एक यूनियन टेरिटरी आपकी अभी भी कम गई है, दमन एंड दीव एंड दादरा नागर हवेली को एक कर दिया गया है, पहले दोनों अलग अलग हुआ करती थी। The union territories are small scattered areas in the north of in the Union of India, which are centrally administered. The states and the union territories are reorganized a number of times। तो देख सकते हैं यहाँ पर लिखा भी गया है, there are 28 states and 8 territories including the national capital territory of Delhi। तो दिल्ली जो है आपका स्टेट भी है और यूनियन टेरिटरी आपको पता होना चाहिए, और कुछ बढ़िया बढ़िया फैक्ट दिए हैं यहाँ पर इंडिया के बारे में, फटाफट इनको याद भी कर सकते हैं अच्छे से। राजस्थान is the largest state and Goa is the smallest state with respect to area। एरिया के हिसाब से राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट है और गोवा सबसे छोटा स्टेट है इंडिया का अभी। The states and the union territories are administrative units। The states are further divided into districts and तहसील। तो इनको जो है रूल करने के लिए आपसे गवर्नमेंट बनाई जाती है स्टेट की, और उसके अंदर जो है डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स होती है। जैसे आप देख सकते हैं हम लोग एमपी स्टेट में होते हैं, एमपी स्टेट के अंदर हमारी डिस्ट्रिक्ट कौन सी लगती है, सीहोर, और तहसील भी हमारी सीहोर लगती है। अगर आप आष्टा या इटावर या कहीं और रहते हैं तो आपकी तहसील वो लगती। इन द लेटेस्ट रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स इन 2019 जम्मू एंड कश्मीर वाज कन्वर्टेड फ्रॉम स्टेट टू 2 टेरिटरीज। ये आपको पता होना चाहिए कि पहले जम्मू कश्मीर लद्दाख एक स्टेट हुआ करता था, अब दोनों को अलग अलग यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट, चलिए यहाँ पे लिखी हुई है अच्छी बात है, दादरा एंड नागर हवेली दमन एंड दीव और मर्ज टू अ सिंगल यूनियन टेरिटरी। दादरा नागर हवेली और दीव को एक यूनियन टेरिटरी में जोड़ दिया गया है दोनों को। उत्तर प्रदेश इज द लार्जेस्ट एंड सिक्किम इज द स्मॉलेस्ट स्टेट विद रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन।
सबसे पॉपुलेशन जो है उत्तर प्रदेश में, सबसे कम सिक्किम में है। 7 स्टेट्स इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है आपका, उसको उसमें 7 स्टेट हैं, इसलिए उस पार्ट को हम बोलते हैं 7 सिस्टर्स। सातों स्टेट के नाम आपको दिए हुए, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। ये आप देख सकते हैं इंडिया का मैप, ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर अलग हो चुका है। ये आपकी 7 सिस्टर्स हैं यहाँ पर, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा एंड मेघालय। ओके, एंड यू कैन सी 28 स्टेट्स ऑफ इंडिया। ये आपका दादरा नागर हवेली और दमन एंड दीव यहाँ पर आता है, दोनों को एक कर दिया गया है अब। चलिए हम आते हैं नेक्स्ट, फिजिकल डिवीजन। फिजिकल डिवीजन मतलब आपका इंडिया जो है स्टेट्स और टेरिटरी के अलावा कितने माउंटेन्स इंडिया में हैं, कितने रिवर्स हैं, कितने प्लेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, वो सब डिविजन्स को हम बोलते हैं फिजिकल डिविजन्स। सो इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री इन टर्म्स ऑफ फिजिकल features due to its vast size and diversity in climate, relief, etc. India, known as subcontinent, can also be divided into following physical divisions. तो इंडिया को फिजिकल डिविजन्स में हम बांट सकते हैं अलग अलग। सो आप सकते हैं हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं द नॉर्थन माउंटेन्स के बारे में। इंडिया में माउंटेन्स आते हैं, नॉर्थन माउंटेन्स जिन्हें हम हिमालयास भी कहते हैं। सो हिमालयास भी फर्दर 2-3 अलग अलग टाइप्स के हिमालय है हमारे यहाँ, वो देखें इन लोग क्या होते हैं। नॉर्थन प्लेन्स, देखिए आपको पहले यहाँ बता दूं थोड़ा डिफरेंस ये 2-3 चीज़ों में, आपको पता हो तो भी अच्छी बात है, नहीं हो तो भी अच्छी बात है। सबसे पहले आप देख सकते हैं माउंटेन्स। माउंटेन्स में आपको कोई डाउट नहीं होगा, माउंटेन्स इस तरीके से जो है आपका एक होता है ऐसा माउंटेन। ओके, प्लेन्स का मतलब होता है बिल्कुल एक प्लेन एरिया। ओके, ऐसा प्लेन एरिया जिसके पास से रिवर से फ्लो करते हुए जा रही है। सो रिवर के आसपास एरिया है बिल्कुल प्लेन एरिया, उसे उसे हम प्लेन्स कहते हैं। प्लेट्यू जो है थोड़ा अलग होता है। प्लेट्यू इन दोनों के कोई बीच की एक चीज होती है जो ऐसी होती है, थोड़ी सी ऐसे आगे जा रहे हैं, ऐसे उड़ गई थोड़ी सी टेबल जैसी। सो ये जो उठा हुआ एरिया दिख रहा है आपको, ये थोड़ा एरिया, इसको बोलते हैं हम प्लेट्यू। ओके, ना तो ये पूरा माउंटेन की तरह है बिल्कुल ऐसा, ना ही ये पूरा प्लेन एंड प्लेन की तरह। सो ये थोड़ा सा टेबल जैसा फीचर होता है, जिसको हम प्लेट्यू बोलते हैं। कोस्टल प्लेन्स तो आप जानते होंगे, इस कोस्टल प्लेन मतलब देख सकते हैं आप मैप में भी, ये आपका सी दिखते हैं, ओशन या सी। ओशन और सी से जो लगा हुआ ये का इलाका होता है, इसको हम कोस्टल प्लेन बोलते हैं। ओके, और आइलैंड्स आपको पता ही होगा, चारों तरफ से जो पानी से घिरे होते हैं आइलैंड्स कहते हैं। तो फटाफट इनके बारे में कहते हैं हम। सो फर्स्ट ईयर इज द माउंटेन्स, द हिमालयास, और एक ग्रेट डेजर्ट भी इंडिया है। ओके, इसके बारे में पढ़ेंगे, थार डेजर्ट के बारे में। Let us start with northern mountains. The Himalayan mountain from the northern boundary of the Indian subcontinent. The highest peaks of the world are located in this range. तो वर्ल्ड के 10 सबसे हाईएस्ट माउंटेन्स जो हैं वो पूरे ये हिमालयास में ही हैं। हाईएस्ट माउंटेन आपको पता होगा माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट 8848.86, ये अभी अभी बिल्कुल लेटेस्ट है आपका। और नेपाल और चाइना दोनों गवर्नमेंट ने इसको वापस से रिकंसिडर किया, तो ये 0.86 मीटर और ऊपर बढ़ चुका है हिमालय। They are young fold mountains which originate with Tethys Sea. The Himalayas are still unable prone to earthquake. देखिए इसलिए earthquake आते ही रहते हैं। इससे भी पता चला है कि हिमालय की साइज भी बढ़ गई है, क्योंकि अर्थ जो है बहुत हिलता रहता है, डायनामिक फ्यूचर है अर्थ, काफी अर्थ में प्लेट्स में काफी मूवमेंट होता रहता है। The Himalayan mountains are divided into 3 parallel ranges. डिफरेंट 3 रेंजेस में जो है डिवाइड किया गया है इसको। द ग्रेट हिमालय और हिमाद्री, सबसे ऊपर वाला हिमालय जो है सो हम ग्रेट हिमालय बोलते हैं। फिर सबसे मिडल में आता है हिमाचल हिमालय, और सबसे जो आउटर मोस्ट जो लेयर्स है इसकी बोलते हैं आउटर हिमालय और शिवालिक्स। फटाफट पढ़ते हैं सबको। द ग्रेटर हिमालय और हिमाद्री, दिस इज द नॉर्थन मोस्ट रेंज, सबसे नॉर्थन मोस्ट रेंज, सबसे ऊपर जो रेंज है हिमालयास की वो हिमाद्री बोलते हैं। इट इज द हाईएस्ट एंड लॉन्गेस्ट हिमालयन रेंज, इट फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ हिमालय, सबसे इंपॉर्टेंट रेंज यही है हिमालयास की। रेंजेस का मतलब आप समझ सकते हैं, इस तरह दिखती है रेंजेस। ओके, सबसे पहले एक रेंज आई इसकी, ठीक है, ये कुछ बड़े बड़े पहाड़ थे, इसमें फिर थोड़ा गैप, फिर एक और रेंज इसकी आ गई। ओके, फिर थोड़ा गैप, फिर तीसरी रेंज। ओके, इन सारी रेंजेस को आकर हम बोलते हैं हिमालयास। ओके, हिमालय से पूरा माउंटेन सिस्टम है आपका, इसमें बहुत सारी रेंजेस आती है माउंटेन की। रेंजेस मतलब कुछ ग्रुप ऑफ माउंटेन्स, उनके ग्रुप ऑफ माउंटेन्स को हम रेंजेस बोलते हैं। दे आर मैनी ग्लेशियर्स इन द रेंज, बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं इस रेंज में, तो इसलिए ग्लेशियर्स के कारण बहुत सारे रिवर्स निकलती हैं यहाँ से, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, इंदस, रवि, सतलज, सब यहीं से निकलती हैं। बर्फ पिघल पिघल के नदी होती है और पानी वहां से आता है हमारे यहाँ पर। नेक्स्ट है मिडल हिमालय और हिमाचल, जो मिडल रेंज है हिमालयास की। दिस रेंज टुवर्ड्स साउथ ऑफ द ग्रेट हिमालयास।
द हाइट ऑफ द माउंटेन्स इन द रेंज इज लोअर देन दोस इन द हिमाद्री रेंज, तो थोड़ी हाइट हो जाती है अगर हम हिमाद्री से कंपेयर करें, हिमाचल हिमालय। दिस रेंज इज रिच इन फॉरेस्ट, फॉरेस्ट काफी ज्यादा है इस रेंज में। फ्रूट्स लाइक पीच, एप्पल, पेयर, चेरी एंड एप्रिकॉट्स ग्रो हियर इन प्लेंटी। प्लेसेस कौन कौन सी आती हैं इस रेंज में? शिमला, मनाली, अल्मोड़ा, नैनीताल, मसूरी, दार्जिलिंग। तो ये हिमालयास की रेंज में हिल स्टेशन है आपके। आउटर हिमालय शिवालिक, नीचे वाली रेंज जो है ये सबसे साउदर्न मोस्ट रेंज है ये। आर ऑल्सो नोन एज शिवालिक रेंज। दीज रेंजेस आर यंगेस्ट, सबसे यंगेस्ट माउंटेन, सबसे छोटे माउंटेन इस रेंज में। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड डून्स। देहरादून आता है इस जगह पे आपके। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट फिजिकल डिवीजन नॉर्थर्न प्लेन्स। ठीक है, सारे हिमालय हिमालय पार करने के बाद नीचे जो प्लेन एरिया है जहाँ पे गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र फ्लो करती है, उन सब एरियाज को हम बोलते हैं प्लेन एरियाज, क्योंकि ये इंडिया के नॉर्थ में से नॉर्थर्न प्लेन्स। Great plains of northern India lie on the south of the Himalayas. They are in fact bounded by the Himalayas on the north and Deccan Plateau on the south. So आप देख सकते हैं इंडिया, अगर आप मैं दिखाऊं आपको पूरा मैप, सो ये आपका इंडिया में जो है ये आप देख सकते हैं ऊपर ऊपर का हिस्सा ये पूरा नॉर्थर्न माउंटेन एरिया है। फिर ये आप देख सकते हैं बड़ा लिखा हुआ है इंडो गैंगेटिक प्लेन। ओके, यहाँ लेकर ये पूरा इंडिया का जो सेंट्रल एरिया है, यहाँ से लेकर पूरा ये पूरा एरिया को हम बोलते हैं प्लेन एरिया। पूरे प्लेन एरिया में आप देख सकते हैं बीच बीच में प्लेट्यूज आ रहे हैं थोड़े थोड़े। ओके, ये कुछ प्लेट्यूज बीच में आ जाते हैं। उसके बाद नीचे जो है आपका ये वाला एरिया, यहाँ से लेकर ये नीचे का एरिया, पूरा एरिया को बोलते हैं हम लोग डेक्कन प्लेट्यू। ओके, डेक्कन प्लेट्यू में बीच में यहाँ पर कुछ कोस्टल एरियाज, यहाँ पे वेस्टर्न घाट ये सब आते रहते हैं। चलिए आगे देखते हैं नॉर्थर्न प्लेन्स को। सो दे आर बाउंडेड बाय हिमालयास इन द नॉर्थ, नॉर्थ में इनमें हिमालयास आते हैं, साउथ में डेक्कन प्लेट्यू। These plains stretches for about 2,400 किलोमीटर ईस्ट टू वेस्ट, तो उनकी कितनी लंबाई है? ऑलमोस्ट 2,400 किलोमीटर ईस्ट टू वेस्ट में। एंड 200 to 400 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ ज्यादा लंबे नहीं है, ईस्ट टू वेस्ट ज्यादा लंबे हैं। दे कवर एन एरिया अबाउट 5,80,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करते हैं ये। दीज प्लेन्स आर फॉर्म्ड, क्योंकि देखिए प्लेन्स जब बनते हैं, मैंने आपको बताया प्लेन्स तभी बनते हैं जब उसमें एक रिवर फ्लो हो रही हो बीच में, और उसके आसपास का इलाका जो होता है वो प्लेन्स है हम। तो बहुत सारी रिवर्स फ्लो करती हैं यहाँ इन एरिया से, जैसे इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी ट्रिब्यूटरीज जो नदियां उनमें आके मिलती हैं वो भी। द एक्सटेंसिव प्लेन इज लेवल एंड मोनोटोनस। अब देखिए आप लोगों को मैंने बताया कि यहाँ से नदियां फ्लो करती हैं और ये एरिया जो है बिल्कुल प्लेन है। सो आप खुद सोचिए कि वाला एरिया किस चीज के लिए सबसे ज्यादा अच्छा माना जाएगा? ओके, सबसे ज्यादा अच्छा एरिया माना जाएगा एग्रीकल्चर के लिए, क्योंकि एक तो प्लेन जमीन है बिल्कुल, कोई बड़ खावड़ नहीं है, कोई सी ऊंचाई पे नहीं जाना आपको, बहुत प्लेन एरिया है बिल्कुल। और रिवर है तो रिवर से आपको पानी भी मिलता है, इसलिए आपका जो ये वाला एरिया आप देख सकते हैं मैप में भी, ये काफी हरा भरा दिख रहा है आपको। ओके, जितना भी प्लेन्स का एरिया है काफी हरा भरा दिख रहा है, इसलिए आपको ये वाला एरिया, क्योंकि यहाँ से रिवर फ्लो कर रही है, यहाँ पे प्लेन एरिया भी है, इसलिए यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या हो गया इंडिया में? एग्रीकल्चर। आप जानते होंगे अभी यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब, ओके, एग्रीकल्चर स्टेट्स हैं यहाँ पर। आगे की बात की जाए तो इसमें आप देख सकते हैं एक्सटेंसिव प्लेन इज लेवल एंड मोनोटोनस, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय सम लोकल डाइवर्सिटीज, hence it may be also divided into three divisions. इस लोकल नॉर्थर्न प्लेन को वी कैन डिवाइड इनटू 3 डिफरेंट पार्ट्स। इसको हम डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में, जैसे राजस्थान प्लेन, जो राजस्थान का एरिया वो भी प्लेन एरिया है। फिर गंगा बेसिन, जो गंगा जो रिवर बहती है उसके आसपास के प्लेन के एरियाज। और ब्रह्मपुत्र वैली, और जो ब्रह्मपुत्र वैली आती है इंडिया में यहाँ से नॉर्थ ईस्ट में, उसके प्लेन एरियाज। ओके, पहले देख सकते हैं आप लोग राजस्थान प्लेन। राजस्थान प्लेन कवर करता है इंडिया के डेजर्ट्स को। ओके, ये भी प्लेन एरिया है, यहाँ से 2-4 रिवर फ्लो करती हैं। ओके, पर ये रिवर इतनी पेरेंटल नहीं है, साल भर पानी नहीं होता इनमें, इसलिए जो है इसके आसपास डेजर्ट दिखता है हमको। थार डेजर्ट कवर द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, इट हैज अ नंबर ऑफ शॉर्ट सीजनल स्ट्रीम, लिखा भी हुआ है यहाँ पर कि थार डेजर्ट में भी कुछ कुछ शॉर्ट सीजनल स्ट्रीम्स हैं, मतलब छोटी नदियां ऐसे फ्लो करती हैं, साल भर फ्लो नहीं करती हैं पर कुछ टाइम पीरियड में। देयर इज एन एरिया ऑफ इनलैंड ड्रेनेज, द लैंड इज रॉकी एंड सैंडी, जो लैंड है वहाँ पे ज़्यादा बरसात नहीं होती है, इसलिए जो है लैंड कैसी हो गई है? रॉकी और सैंडी हो चुकी है। नेक्स्ट है गंगा बेसिन, जो गंगा रिवर फ्लो होती है उसके आसपास का एरिया, ठीक है, गंगा बेसिन प्लेन एरिया। सो द मेजर पोर्शन ऑफ ग्रेट इंडियन प्लेन कंसिस्ट ऑफ गंगा बेसिन, सबसे बड़ा एरिया जो है नॉर्थर्न प्लेन्स का गंगा रिवर कवर करती है। इट इज ड्रेन्ड बाय द रिवर सच एज जमुना, गंगा, घाघरा, गंडक, कोसी एंड ये सब रिवर्स मिलाकर जो है आपका ये एरिया आती है गंगा बेसिन का एरिया। देखिए बेसिन में आपको पहले समझा चुका हूँ, बेसिन का मतलब होता है एक रिवर जो मेन है और बहुत सारे रिवर जिसमें आके मिल रही हैं। जब हम पूरे एरिया को मिलाते हैं
तब उसको हम बोलते हैं बेसिन एरिया। इट इज अ मोनोटोनस alluvial plain with little undulating. The lower reaches of the Ganga plain are slightly above the sea level. The upper portion rises up to 200 meters. The Ganga from a great delta on its south. तो जहाँ जहाँ पर ये नदी मिलती है ओशियन से, उस एरिया को हम बोलते हैं डेल्टा। ओके, जहाँ पर रिवर जाके गिरती है ओशियंस में, उस एरिया को हम बोलते हैं डेल्टा। ये एरिया किसके लिए अच्छा है? एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा है। अभी हमने बात करी ट्रेड, इंडस्ट्री, कॉमर्स बहुत अच्छे हैं इस एरिया में, क्योंकि जहाँ एग्रीकल्चर होगा प्लेन एरिया में तो रोड बनाना भी ईजी होगा। रोड बनाना थोड़ा मुश्किल है माउंटेन्स पे और थोड़ा प्लेट्यूज पे, बट इट इज क्वाइट इजी इन प्लेन्स एरिया। तो यहाँ पे ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर सब कुछ बहुत अच्छा है। नेक्स्ट इज द ब्रह्मपुत्र वैली। ब्रह्मपुत्र एरिया जो वैली है, जो रिवर आती है इंडिया में, कहाँ से आती है? ये अरुणाचल प्रदेश से होती हुई इंडिया में आती है ये। सो उसका जो पूरा एरिया है उसको हम बोलते हैं ब्रह्मपुत्र वैली एरिया। द वैली प्रेजेंट्स अ फ्लैट प्लेन। इट इज फॉर्म्ड बाय द डेब्रिस ब्रॉड बाय द ब्रह्मपुत्र एंड इज इनफ्लुएबल ट्रिब्यूटरीज। इसकी बात करें तो ये वाला एरिया जो है किसके लिए आपको माने जाता है? तो इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दी टी प्लांटेशन। टी प्लांटेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। ओके, क्योंकि आपका मौसम और क्लाइमेट ऐसा है कि टी प्लांटेशन को काफी सपोर्ट करता है। इंपॉर्टेंस ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन, क्या क्या इंपॉर्टेंस है हमने बात करी। ये नॉर्थर्न प्लेन्स जो हैं दे आर वेरी गुड इन एग्रीकल्चर, सो दे आर आल्सो कॉल्ड एज फूड बोल ऑफ इंडिया। ओके, बिकॉज एग्रीकल्चर इतना ज्यादा होता है यहाँ, ये पूरे इंडिया को जो है खिलाने के लिए काफी होता है कहीं हद तक। मोस्ट ऑफ द व्हीट, राइस आप देखोगे उस जो है नॉर्थर्न प्लेन्स के एरिया में ही उगता है, बिकॉज दे आर वेरी फर्टाइल एरिया। द लैंड ऑफ दिस प्लेन। और एक और बात है, जो नॉर्थ प्लेन का एरिया है इसमें, चलिए प्लेन एरिया है ये तो बात बिल्कुल सही है, रिवर्स फ्लो करती है ये भी बिल्कुल सही है। एक और बात को अच्छा इसलिए करती है क्योंकि यहाँ पे जो सॉइल है, जो सॉइल है यहाँ पर वो है एलिवियल सॉइल, जो कि काफी अच्छा माने जाता है एग्रीकल्चर करने के लिए। और भी यहाँ इंपॉर्टेंस दिए हुए हैं और भी कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं नॉर्थर्न प्लेन के। द लैंड ऑफ दिस लेवल इज सॉफ्ट, काफी सॉफ्ट लैंड होती है, लेवल एंड फ्लैट लैंड है। ड्यू टू प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज द रीजन इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फूड ग्रेन्स इन इंडिया। क्योंकि पानी की कोई कमी नहीं है यहाँ पर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फूड ग्रेन्स। दिस प्लेस गेट सफिशिएंट रेनफॉल। रेनफॉल भी यहाँ पे काफी अच्छी है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट थिकली पॉपुलेटेड प्लेन्स ऑफ द वर्ल्ड। काफी ज्यादा लोग भी यहाँ पर रहते हैं। जैसे हमको पता है कि यहाँ पे यूपी और बिहार नाम के स्टेट्स आते हैं। हमने पढ़ा है कि यूपी में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है पूरे इंडिया में, सो लोग भी हैं के लिए, काम करने के लिए। सो आप बोल सकते हैं कि सबसे सुटेबल एरिया है यहाँ पर एग्रीकल्चर करने के लिए इंडिया, या पूरे वर्ल्ड में भी उसको सबसे अच्छा एरिया माना जाता है। द पेनिनसुलर प्लेट्यू। नाउ हम नेक्स्ट आते हैं प्लेट्यूज पर। हमने बात की थी, मैंने आपको मैप में भी दिखाया था, सन प्लेट्यू जो है इंडिया का साउथ का जो वी शेप जो एरिया है उसको हम बोलते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू। ठीक है, इंडो गैंगेटिक प्लेन के बाद जो है ये चालू होता है। इसमें आपकी डिफरेंट चीजें आती हैं, जैसे कि आपका सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन प्लेट्यू, दो चीजें आती हैं इसमें। सेंट्रल हाईलैंड्स में आप पढ़े द अरावली माउंटेन्स। देखिए कुछ कुछ पहाड़ भी जो है यहाँ पर इंडिया में, अगर मैं इंडिया का छोटा सा मैप ड्रॉ करूँ यहाँ पर, ओके, मैं तो सबसे ज्यादा ऐसे ड्रॉ करता हूँ ये वाला मैप। ओके, यहाँ पे आपने लिखा इतना इतना एरिया था नॉर्थर्न प्लेन्स का एरिया। यहाँ पर बीच का एरिया है इंडिया का ये वाला। यहाँ पर कुछ पहाड़ हैं जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स, क्योंकि इतने ऊंचे नहीं है कि इन्हें माउंटेन्स बोल सकें, इसमें हाईलैंड्स बोलते हैं, मतलब ऊंची ऊंची जमीन। और सेंट्रल हाईलैंड्स के बाद या नीचे जो ये पूरा एरिया यहाँ से बीच शेप एरिया है बीच का, ये उसको हम बोलते हैं डेक्कन प्लेट्यू। और डेक्कन प्लेट्यू के बगल में आप देखोगे यहाँ पर एक वेस्टर्न घाट, यहाँ पे ईस्टर्न घाट, और उनके बाद जो है कोस्टल एरिया आ जाएंगे आपके। चलिए फटाफट पढ़ते हैं इसको। द अरावली माउंटेन एक्सटेंडिंग बिटवीन दिल्ली एंड अहमदाबाद लाइज इन द वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ द प्लेट्यू। ओके, डिफरेंट डिफरेंट हिल्स के नाम फटाफट देख लेते हैं हम। जो सेंट्रल हाइट्स में हिल्स आती है कुछ, जैसे कि आबू हिल्स। आबू हिल्स जो है आपकी गुजरात और राजस्थान में। हाईएस्ट पीक जो है इसकी गुरु शिखर है हाईएस्ट पीक। सतपुड़ा जो एमपी में आता है वो भी सेंट्रल हाईलैंड्स का ही पार्ट है, एंड द विंध्याचल, ये दोनों ही एमपी के पहाड़ हैं। इन दोनों पहाड़ से कौन सी रिवर फ्लो करती हैं? ताप्ती और नर्मदा रिवर, ये दोनों ही हमारे एमपी के रिवर्स हैं। धूपगढ़ इज द हाईएस्ट पीक ईस्ट ऑफ द सतपुड़ा। सतपुड़ा के सबसे हाईएस्ट पीक है धूपगढ़, आप जा सकते हैं चाहे तो एमपी में। Arcuate Vindhya range extended from near the western boundary of western Madhya Pradesh, run eastward at first and then toward north and east. मानपुर इज हाईएस्ट पीक, मानपुर जो है हाईएस्ट पीक है विंध्या रेंज की। नेक्स्ट आप देख सकते हैं डेक्कन प्लेट्यू। हमने बताया डेक्कन प्लेट्यू एरिया मैंने आपको बता दिया। द डेक्कन प्लेट्यू इज ऑलमोस्ट एनकल्ड बाय हिल्स एंड माउंटेन्स विद द सतपुड़ा महादेव
कायमूर ऑन द नॉर्थ, द वेस्टर्न घाट्स ऑन द ईस्ट। तो वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट से घिरा हुआ होता है ये एरिया आपका, दोनों के बीच का एरिया जो है आपका उसको हम बोलते हैं डेक्कन प्लेट। हाईएस्ट जो हिल है आपकी ईस्टर्न घाट की वो है बड़ा बेटा, और हाईएस्ट हिल जो है आपकी वेस्टर्न घाट की वो है महेंद्रगिरी। ओके, दोनों के नाम मैंने आपको यहीं बता दिया। In the northeastern part of Deccan and the west of the lower Gangetic plain extend the छोटा नागपुर प्लेट्यू। एक छोटा नागपुर प्लेट्यू नाम का भी एरिया आता है डेक्कन प्लेट्यू, जो आपका कवर करता है एरिया झारखंड का एरिया। इंपॉर्टेंट है छोटा नागपुर प्लेट्यू क्योंकि सबसे ज्यादा फर्टाइल नहीं पर सबसे ज्यादा रिच एरिया है ये मिनरल्स के, उससे देखा जाए तो। ठीक है, इस वाले एरिया में काफी सारे आपके वाटरफॉल्स भी आते हैं। यहाँ पे 2-3 वाटरफॉल के नाम एरिया के, जैसे कि शिव सुंदरम फॉल एंड होगाकल फॉल। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर। ये देखिए मैप में बढ़िया सा दिया हुआ है आप, ये आपका देख सकते हैं आप लोग पेनिनसुलर प्लेट्यूस हैं। ये आप देख सकते हैं सतपुड़ा रेंज, सेंट्रल जो हाईलैंड्स की बात की जाती है, पूरा सेंट्रल हाईलैंड्स का एरिया है। ये एरिया अरावली हिल्स, ये आपकी सतपुड़ा, ठीक है, यहाँ पे नीचे विंध्या आती है। बीच का एरिया जो है आपका ये पूरा एरिया डेक्कन प्लेट्यू का है, वेस्टर्न घाट्स और ये ईस्टर्न घाट्स। और आप देख सकते हैं वेस्टर्न घाट के बाद भी थोड़ा व्हाइट एरिया जो आपको दिख रहा है ये वाला, ठीक है, इस एरिया को हम बोलते हैं कोस्टल प्लेन्स। ओके, हमने आपको बात भी, कोस्टल एरिया कौन सा होता है, एक तरफ आपका ओशन एक तरफ लैंड। चलिए कोस्टल प्लेन्स पे आते हैं हम लोग। कोस्टल प्लेन्स भी दो तरह के कोस्टल प्लेन्स हैं इंडिया में, एक है आपका वेस्टर्न साइड वाला प्लेन, ये वेस्ट साइड, और एक है आपका ईस्ट साइड। ओके, तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की अगर बात करें हम, तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स दे आर वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड, बहुत ही नैरो स्ट्रिप है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ज्यादा बड़ा एरिया नहीं है ये। कौन कौन से स्टेट्स कवर करता है एरिया, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका एंड केरला। तो वेस्ट पे जो है आपके यहाँ पे सबसे पहले स्टेट आता है जो गुजरात, यहाँ पर आता है आपका महाराष्ट्र, छोटा स्टेट आता है यहाँ पे गोवा, कर्नाटका, फिर केरल। एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज कोंकण कोस्ट, इस एरिया को हम कोंकण कोस्ट भी बोलते हैं। और नीचे का जो एरिया है आपका उसको मालाबार कोस्ट कहते हैं। ये इतना जो है यहाँ से गुजरात से लेकर गोवा तक इसे हम बोलते हैं कोंकण, और नीचे केरला तक इसे हम बोलते हैं मालाबार। नेक्स्ट है आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, इसको हम नॉर्थन सिरसार और कोरमंडल कोस्ट में डिवाइड करते हैं। बहुत सारे रिवर्स का डेल्टा जो है इस साइड से फॉर्म होता है, क्योंकि देख सकते हैं बहुत सारे रिवर्स जो है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, गंगा, यमुना, ये सब जो है इस साइड आके ही फ्लो करती हैं। सो आपका जो कोस्टल एरिया है इसमें बहुत सारे डेल्टास भी मिलते हैं आप। नेक्स्ट है आपका इंडिया में लास्ट देखेंगे हम लोग आइलैंड्स। तो बहुत सारे आइलैंड्स हैं इंडिया में, दो बड़े आइलैंड्स हैं इंडिया में, एक तो लक्षद्वीप आइलैंड्स और एक अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ओके, ये दोनों के नाम मैंने पढ़े भी हुए हैं। कोरल आइलैंड्स हैं ये दोनों, कोरल पोलिप से होते हैं आइलैंड्स ये। एंड द लास्ट आपको इंडिया में देखने को मिलेगा, लास्ट फिजिकल डिवीजन इंडिया का है इंडियन डेजर्ट, जिसका नाम हम लोग जानते हैं थार डेजर्ट। थार डेजर्ट में इतना पानी नहीं गिरता साल भर, इसलिए जो है पूरा ये सूख दिया है। और रिवर लूनी, एक रिवर जो है रिवर लूनी, ये फ्लो करती है यहाँ पर, ठीक है, साल भर पानी नहीं होता इस रिवर में, पर फ्लो जरूर करती है थार डेजर्ट से ये। इन दी लास्ट रिकैप आप देख सकते हैं फटाफट, ये रिकैप आप लोगों के लिए, वीडियो आप पॉज करें, रिकैप में आप वापस पढ़ें। चाहे तो इस वीडियो को थोड़ा स्लो डाउन करके, तो टॉपिक्स मैंने बीच में छोड़ भी दिए हैं तो उसका वापस रीड कर सकते हैं बुक में। जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं आप पे क्लियर कर सकता हूँ फटाफट, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी वैसे ही हो जाती है, और इससे लंबी होगी तो फिर आप लोग देखने में भी इतना एंजॉयमेंट नहीं ले पाएंगे। सो थैंक यू अगर आपने वीडियो यहाँ तक वॉच किया, ठीक है, आप लोग बहुत ही अच्छा पढ़ रहे हैं अगर आप यहाँ तक वीडियो को देखते हैं तो। इतना आसान नहीं होता आधे घंटे की वीडियो को लगातार देखना या सुनना। सो इन दी लास्ट थैंक यू।